Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good afternoon. Good evening, sir. Good evening, students. Good evening. Good evening. गुड आफ्टरनून Sir. सर। Good evening, sir. नहीं सर ठीक है। हाँ? और जोर से बोलो क्या? देखो लास्ट टाइम हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, उसको थोड़ा सा एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे, क्यूब रूट ऑफ 24 प्लस क्यूब रूट ऑफ 81 माइनस क्यूब रूट ऑफ 192 वी वर डूइंग, ठीक है ना। क्यूब रूट ऑफ 24 क्या हो जाएगा? 2 क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 81 हो जाएगा 3 क्यूब रूट ऑफ 3, और 192 हो जाएगा 64 इंटू 3, तो दैट विल गिव यू 4 क्यूब रूट ऑफ 3, है ना। तो 2 एप्पल प्लस 3 5 माइनस 4 1 एप्पल, तो एक क्यूब रूट ऑफ 3 आपका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्यूब रूट ऑफ 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। 2x माइनस 3/x की वैल्यू 5 है, तो 4x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर आपको बताना है कितना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्क्वायर कर देता हूँ। तो स्क्वायरिंग दिस will give me 4x square plus 9 upon x square minus 2 into 2x into 3 by x is equals to 25। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 3 2 6 6 2 12, 12 उधर चला जाएगा। तो 4x square plus 9/x square will be 25 plus 12 which will be 37। Is it clear? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन था आपके पास, काफ़ी आसान है। 5 की पावर x अपॉन 125 1 के बराबर है। 5 की पावर x 5 125 5 क्यूब, 5 की पावर x माइनस 3, 5 की पावर 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है ना। हम ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या 125 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और था। क्वेश्चन ये था कि 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 16। ध्यान से समझना, 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 16। तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर, तो पहले x ढूंढ लेंगे। x कैसे ढूंढेंगे आप देखो, 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x अपॉन 2 इज 16। तो 2 की पावर x कॉमन निकालता हूँ मैं, बचेगा क्या? 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू 16। तो 2 की पावर x इंटू हाफ इज इक्वल टू 16 हो गया। 2 की पावर x हो जाएगा 32, x हो जाएगा 5 आपके पास, ठीक है ना। x कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा आपके पास। इज इट क्लियर? तो आपको 5 की पावर में निकालना है स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ढूंढना है, तो वो 125 हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। सॉरी 25 हो जाएगा आपके पास। 5 का स्क्वायर 25 है ना, एक्स का स्क्वायर बोला हुआ। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्स एंड वाई आर नॉन जीरो नंबर्स, एक्स वाई नॉन जीरो नंबर्स है, तो आपको बताना है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ये क्या होगा एक्सप्रेशन? तो न्यूमरेटर सिंप्लीफाई कर दोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी से, तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई कॉमन निकाल दिया, तो एक्स माइनस वाई बचेगा आपके पास। ऊपर आपके पास क्या हो जाएगा? 2x 2y। सर न्यूमरेटर में कौन सी आइडेंटिटी यूज करें? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये लिखा हुआ ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ओके ठीक है ना। सर। तो ऊपर बचेगा 2x और 2y, और नीचे मेरे पास क्या बचेगा? एक्स वाई एक्स माइनस वाई। एक्स वाई को कट कर दूंगा तो बचेगा क्या? 4 अपॉन एक्स माइनस वाई बचेगा मेरे पास। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो 4 अपॉन एक्स माइनस वाई बच गया, ठीक है ना। बस यहाँ पे पेपर कंप्लीट होता है। ये लास्ट क्वेश्चन था पेपर का, पेपर इज कंक्लूडेड, ठीक है ना। पेपर को यहाँ कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आपके जो जो डाउट्स है अभी। हाँ बेटा, प्लस टू नहीं हो रही प्रैक्टिस क्लास? जी बच्चों का स्कूल का क्लास भी स्टार्ट हो गया, तो नंबर ऑफ क्लासेस कम कर दिया हमने अभी, यस सर। ठीक है ना। थोड़ा बहुत आपको रेस्ट भी मिले आंखों को, ठीक है। जितना हो सकेगा हम रेगुलर क्लास में डाउट्स डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, यही हमारा एम है। अब आपके डाउट्स ऐसे लेने क्या? एक्चुअली थोड़ा ओलंपियाड का हो जाता है ना, इसीलिए। करेंगे, सब करेंगे, बहुत टाइम है हमारे पास, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
तो पॉलिनोमियल्स का आपका पूरा डाउट सारा डिस्कस हो चुका है? नो सर। तो पॉलिनोमियल्स sir. का आप लोगों ने सॉल्विंग कर लिया है? पूरा चैप्टर कंप्लीट है सॉल्व करने के साथ साथ? सर बस ओलंपियाड सॉल्व का थोड़ा बाकी है ओलंपियाड। एक डेडलाइन फाइनल कर लेते हैं, है ना? आपका टाइम टेबल में क्लासेस में देख लेता हूँ। तो आप लोगों का टाइम टेबल में क्लास 9th ग्रेड का लगेगा, ठीक है ना? तो सैटरडे को 2 क्लासेस है हमारी, ठीक है? ठीक है, सैटरडे को 2 क्लास है। आज क्या है, थर्सडे है ना? सैटरडे फाइनल डन रखते हैं, ठीक है ना? तो सैटरडे को हम, ठीक है, नोट डाउन कर लो, सैटरडे को पूरा चैप्टर पॉलिनोमियल्स का डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल्स यू हैव टू कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब जितना भी आपका अभी पेंडिंग है वो पूरा कंप्लीट कर लो आप, ठीक है? जी क्लियर? पॉलिनोमियल्स Yes, कितना sir. मैं आपको पहले होमवर्क में दे चुका हूँ। मैंने आपको आई गेस ड्रिल सारा कंप्लीट करवा दिया है ना? ड्रिल 1 ड्रिल 2 में दे चुका हूँ पहले, है ना? ड्रिल 3 भी दे दिया था, यस? यस और सर। एमसीक्यू 1 भी दे दिया था, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास से आज की क्लास तक में आपने एमसीक्यू 2 3 तो कर लिया होगा, 2 3 4, ठीक है? बाकी एमसीक्यू भी अगर कुछ पेंडिंग है तो वो कंप्लीट कर लेना आप, ठीक है? सारा एमसीक्यू कंप्लीट कर लेना, ठीक है? हॉट्स कंप्लीट कर देना जितना आपसे हो रहा है, और ओलंपियाड कंप्लीट कर लेना, ठीक है? इन सब का डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो इतना कंप्लीट करके रखना आप। Yes, sir. इज इट क्लियर? ठीक है ना? एक ओलंपियाड बार में रिपीट कर दो रे. 5 ड्रिल है। ओलंपियाड सारा कंप्लीट करना है बेटा, पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। पॉलिनोमियल्स यू हैव टू कंप्लीट द होल चैप्टर, ठीक है? सैटरडे को रखा हुआ है कि डेट को पीछे करूं क्या? सैटरडे तक कर लोगे सारे कंप्लीट? सबसे हो जाएगा सैटरडे तक कंप्लीट? कर लोगे सारे बच्चे सैटरडे तक कंप्लीट? बताओ भाई, अनम्यूट करके बोल दें आप, हो जाएगा कि नहीं होगा आप लोगों से? सर यस बेटा। सब आशी, मंडे का रख सकते हो क्या, क्योंकि संडे को फिर साइंस की टेस्ट है। हाँ हाँ, टेस्ट है। प्रिपेयर करना है थोड़ा. एक काम कर लेते हैं ना, एक काम कर लेते हैं, हम जो डाउट्स का डिस्कशन रखेंगे, ये आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, आपका टाइम टेबल में जो क्लासेस हैं फाइनल 9th का, वो लगेगा ट्यूसडे को। ट्यूसडे रखूं? सैटरडे हटा देता हूँ। यस ट्यूसडे सर, तक कर लोगे यस आप लोग? सर, हाँ सर. यस पक्का? सर, सारे हो बच्चे कर जाएगा। लेंगे? यस सर। एक एक Yes, क्वेश्चन sir. लास्ट तक कर लोगे सारा कंप्लीट अटेम्प्ट? Yes, sir. यस सर। Yes, यस sir. सर। ट्यूसडे रख देता हूँ, ठीक है ना? तो संडे आपका सुबह एग्जाम हो जाता है या इवनिंग में एग्जाम हो जाता है, संडे और मंडे यूज करके ट्यूसडे तक कंप्लीट कर देना। रोज एक एक एक्सरसाइज तो मैथ्स की करना ही, आप ज्यादा मत करना, बट एक एक एक्सरसाइज करना, Yes, ठीक है? sir. 1 आवर एवरी डे यू गिव टू मैथ्स, साथ साथ सारे सब्जेक्ट्स करने, तो 1 आवर मैथ्स को भी दे, ठीक है? ओके, ताकि लास्ट में आपके ऊपर बर्डन ना आए, ठीक है? सारे कंफर्टेबल है ना? यस, ठीक है? Yes, यस सर। यस ओके, सर। तो चलो Yes, हम, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर से, ठीक है ना? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सबसे पहली चीज हम पढ़ने वाले हैं वो है, क्या है? हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको बोलते हैं हम, ठीक है ना? व्हाट डू यू मीन बाय कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम? ठीक है ना? इसमें किसी भी पॉइंट को आप लोकेट कर सकते हो। ये होती है आपकी एक्स एक्सिस, ये होती है आपकी एक्स एक्सिस, ये होती है आपकी वाई एक्सिस, ठीक है ना? और किसी भी पॉइंट को आप लोकेट कर सकते हो। पॉइंट का जो लोकेशन होता है, जो एड्रेस बोलते हैं कि भाई पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं, ठीक है ना? तो पॉइंट होता है एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में, ठीक है? जो फर्स्ट होता है वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, पहला जो होता है उसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अच्छा, इसका दूसरा भी नाम है एक्स कोऑर्डिनेट, इसको और क्या बोलते हैं?
एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। एब्सिसा। ठीक है, इसको एब्सिसा भी, स्पेलिंग थोड़ा सा मैं देखूं, ABSCI होता है। रुको रुको, एब्सिसा का स्पेलिंग होगा ABS, एब्सिसा, ABSCI सर डबल एस, एब्सिसा, यस। और जो वाई तो है, सर क्वेश्चन में पूछ सकते हैं मार्क एप्सिसा में वो नाम कौन दिया बोलेंगे हुआ ना है? कभी, अगर एब्सिसा बोला तो आपको ये पता चलना चाहिए कि एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में बात करिए। और अगर हम वाई यस की सर। बात करते हैं तो वाई क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट को बोला जाता है ऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। हाँ, और ये जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, एक चीज और ध्यान रखो, ये हमेशा 90 डिग्री पे मिलती है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है? एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है। दीज आर एक्सिस, ये सारी एक्सिस हैं। अब जो एक्सिस मिलती है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोला जाता है? ओरिजिन। इसको क्या बोला जाता है? ओरिजिन बोला जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो दो लाइंस है, ये सबने लिख लिया। अब होता क्या है, ये जो दो लाइंस है ना, इन्होंने पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ठीक है ना, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने में डिवाइड कर दिया? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ठीक है ना। इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके अंदर क्या होता है ना, ये दो लाइंस जो है, इसको पूरे प्लेन को ये दो लाइन ने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये फर्स्ट पार्ट है उसका, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, और ये फोर्थ पार्ट है। इज इट क्लियर? 1 2 3 4, ये 4 पार्ट्स में पूरे प्लेन को डिवाइड कर दिया गया है। इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स है। इज इट क्लियर? अब थोड़ा साइंस के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, इन क्वाड्रेंट्स में साइंस कैसे कैसे होती है। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। मतलब यहाँ पे ऐसे नंबरिंग होती है 1 2 3 4। नेक्स्ट ये होता है -1 -2 -3 -4। मतलब अगर मैं ब्रैकेट में कोई नंबर लिखता हूँ तो पहला नंबर नेगेटिव होगा। अब आप ध्यान से समझो, यहाँ पे 1 2 3 4, तो ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाला जो क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। इसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। ये सारे क्वाड्रेंट्स में साइन होती है। इज इट क्लियर? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। अब अगर हम प्लॉट करने की बात करें, इफ आई स्टार्ट प्लॉटिंग, ठीक है ना, अगर हमको मार्क करने के लिए बोलते हैं कि भाई मार्क ऑल दीज पॉइंट्स इन द प्लेन, तो हम कैसे मार्क करेंगे? तो मार्क ऑल द पॉइंट्स। अगर आपको बोल दिया जाए मार्क ऑल द पॉइंट्स, तो मैं पॉइंट्स आपको दे रहा हूँ, ये आपको सारे मार्क करने हैं। 2, -3, 4, 5, -1, 0, 6, 3, ठीक है ना। सारे पॉइंट्स मार्क कर दो फटाफट फटाफट। -2, -3, 4, -2, -1, 5, 0, 6, ये सारे पॉइंट्स को आपको मार्क करना है। लेट्स ड्रॉ द एक्सिस फर्स्ट। हम एक्सिस बना लेते हैं और नंबरिंग करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अगर मुझे 2, -3 लोकेट करना है तो x अगर 2 है, y -3 है, तो वो कहाँ पे होगा? क्या मैं बोल सकता हूँ? पॉइंट इधर होगा। दिस विल बी द पॉइंट। नेक्स्ट 4, 5 को प्लॉट कर रहा हूँ मैं। 4x है, y 5 है। ये पॉइंट आपके पास 4, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट -1, 0, तो ये x -1 है, y 0 है। नेक्स्ट 6, 3,
सारे बच्चों को समझ आ रहा है ये मैं क्या कर रहा हूँ? आई गेस बहुत आसान सी चीजें ये है ना, x माइनस 2 y माइनस 3। क्या ये डिफिकल्ट लग रहा है क्या? नो सर। सारे बच्चे कर पा रहे हो ना? x 4 y माइनस 2, x पॉजिटिव y नेगेटिव। नेक्स्ट माइनस 1 कॉमा 5, माइनस 1 कॉमा 5 समवेयर हियर, माइनस 1 कॉमा 5 कहीं यहाँ पे होगा। नेक्स्ट 0 कॉमा 6, x 0 है y 6 है। इज इट क्लियर? सारे बच्चों को समझ आ रहा है? ये सामने ओके, ठीक है ओके। तो ये हमने सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया है, ठीक है ना। एब्सिसा क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। ऑर्डिनेट क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाता है। अभी फटाफट एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। यस बेटा टेल मी। सर अगर 6 0 होगा तो वो ओरिजिन पे होगा ना? 6 0 मतलब x 6 है y 0 है, तो वो यहाँ पे होगा, दिख रहा है 6 कॉमा 0। इज इट क्लियर? ओके सर। ये वाला यस सर। ठीक है। ओरिजिन होगा क्या होगा? 0 कॉमा 0। ओरिजिन क्या होगा? 0 कॉमा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं चलो। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम फॉर्म्ड बाय दिस पॉइंट्स। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम formed by the points. Find the area of the trapezium formed by the points. एक चीज ध्यान रखना, पॉलिनोमियल्स का होमवर्क अपने हिसाब से आप प्लान कर लेना। ट्यूसडे को हमें डिस्कस करना ही है, ऐसे मत करना कि संडे को बैठे करने के लिए, तो नहीं होगा कंप्लीट, ठीक है ना। बहुत लंबा है वो। हर रोज एक एक दो दो ड्रिल करना, पेपर पे लिख लेना कि मैं आज इतनी ड्रिल करूंगा, कल इतनी करूंगा, परसों इतनी करूंगा, और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना, और फिर ही कंप्लीट होगा काम, ठीक है। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, और उतना जैसे आप आगे चलोगे मैथमेटिक्स आपको उतना आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो प्लीज़ होमवर्क करें आप, होमवर्क से भागना मत, ठीक है ना। आराम करना सबको अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगेगा घर पे अच्छे से बैठूं, सोफा पे सो जाऊं, है ना। बट उस अगर सब सोफा पे सो जाएंगे तो लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं? पागल थोड़ी है मेहनत कर रहे लोग, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली द हार्ड वर्क विल पे ऑफ, ठीक है। तो बस मेहनत करते चले आप। ये पॉइंट्स आपके पास लिखे हुए हैं, इनसे एक ट्रेपेजियम बन रहा है, आपको उस ट्रेपेजियम का एरिया बताना है मुझे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्म बाय दीस पॉइंट्स। इस एरिया इस से बनने वाले ट्रेपेजियम का एरिया बताएं आप, इन पॉइंट से बनने वाले। चलिए देख लेते हैं इसका एरिया क्या हो जाएगा। - 63 अमीना का आंसर आ गया मेरे पास सबसे पहले। अच्छा लेट्स सी, लेट अस सी। पहले तो मैं फिगर बना लेता हूँ, ठीक है ना। फिगर कैसी बनेगी? लेट्स ट्राई टू मेक द फिगर।
if I locate, this is 1 2 3 4 5 6 0 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 1 2 3 4 5 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus of 5. So 4 comma 6, x अगर 4 है y 6 है, somewhere here. This is the point 4 comma 6. Next minus 2 comma 3, x की वैल्यू minus 2 है, y की वैल्यू 3 है. Somewhere here. Next x की वैल्यू minus 2 है, y की minus 5. Minus 2 minus 5. Next 4 comma 7. 4 comma minus 7, तो ये और नीचे जाएगा. क्या सबने ये पॉइंट्स को मार्क कर लिया है? अब मैं इसको Yes, ज्वाइन sir. करके यस ट्रेपीजियम बना. सर। सबने बना दिया ना? ये ट्रेपीजियम तो बना दिया कि नहीं? एरिया देख लेंगे पहले. Yes, sir, ट्रेपीजियम बना बन दिया. जाना चाहिए आपका, ठीक ना? ये तो थोड़ा क्वेश्चन अच्छा करने के लिए हमने एरिया निकाल लिया, बाकी ऐसे तो एरिया नहीं पूछेगा, ठीक है ना? सो फॉर एग्जांपल दिस इज देयर. अब इसका एरिया कैसे निकालोगे? ये एरिया निकालना है आपको. एरिया कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? Half into sum of parallel sides Yes. into perpendicular distance between the parallel sides. बिल्कुल बिल्कुल. What is the area? It's nothing but half sum of parallels into perpendicular distance between them. So when I'm saying half sum of parallels, मतलब parallel कौन सी है? Obviously ये वाली साइड एक parallel है और ये वाली साइड एक parallel है. अब आप मुझसे पूछेंगे सर आपको कैसे पता parallel है? तो बेटा ये दोनों perpendicular है ना, देखो ना. y3 है तो y, और यहाँ पे अगर आप देखोगे x की वैल्यू कभी चेंज ही नहीं हो रही ना. x माइनस 2 इधर भी माइनस 2 है. एक सीधी लाइन खींची गई है. ये भी एक सीधी लाइन है. x की वैल्यू 4 है, यहाँ पे भी अगर आप ऑब्जर्व करो तो 4 कॉमा माइनस 7 है. तो सीधी लाइन खींची गई है. तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों पैरेलल्स की तरह एक्ट कर रहा था. हाफ सम ऑफ द पैरेलल्स, तो पैरेलल्स के बीच का सम ऑफ पैरेलल्स. तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो माइनस 2 कॉमा 3 है. अब काम की चीज ये है, ये 3 काम का है और ये माइनस 5 काम का है. तो 3 और 5 के बीच में कितना लेंथ है? 8 लेंथ हो जाएगा. तो ये 8 हो गया. दूसरे में देखो 6 और माइनस 7 के बीच में कितना होगा? ये लेंथ 13 हो जाएगा. तो ये 13 हो गया. अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो कितना हो जाएगा? -2 से शुरू करा 4 तक गए, कितना हो जाएगा? -2 से 4 6 हो जाएगा. तो 2 1 जा 3 जा, तो 8 प्लस 3 कितना है? 21. 21 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 63 यूनिट स्क्वायर लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना? वट एवर यूनिट्स आके में 63 यूनिट स्क्वायर लिखो, ठीक है ना? ठीक है, तो एरिया वैल्यू में 63 यूनिट स्क्वायर. आप सेंटीमीटर भी लिख सकते हो क्योंकि 1 सेंटीमीटर ही हमने दिया हुआ है. 63 यूनिट स्क्वायर. सबका आ गया आंसर? कितनों का आ गया ये आंसर? रेज योर हैंड, मुझे पता चल जाए ना कितने बच्चों का आ गया. सर यस बेटा आशी, टेल मी. सर एक बार वापस समझाना, मतलब पैरेलल साइड्स मिल गए उसके बाद से. इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो पैरेलल साइड्स के बीच में क्या है? कितना x में मूव हुआ? ये वाला पॉइंट अगर आप देखो तो -2 था x में, और ये वाला पॉइंट अगर आप देखो तो कितना है? 4 है x में. तो -2 से 4 में कितना चलना पड़ा? 6 यूनिट चलना पड़ा ना. यस सर. तो ये हाइट 6 यूनिट्स हो गई आपकी, ठीक है? हाइट आपकी 6 यूनिट्स हो गई. इज इट क्लियर? जिन जिन का आ गया रेज हैंड कर लो, तो मुझे एटलीस्ट पता चल जाए कितने बच्चों का आ गया है, ठीक है ना? हैंड रेज ही रखना, ठीक है? यस यस. अक्षत का नहीं आया क्या? अक्षत, आयुष, आयुष सर नहीं आ रहा है क्या बेटा? सर आ गया. Sir, you are not audible. आई एम नॉट ऑडिबल. So you're audible. Yes, बीच sir, में you थोड़ा are सा audible. Yes, sir, you are audible. ठीक है. कृतिक बेटा नहीं आ रहा है क्या? असद, असद भी पता नहीं क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. असद No, sir, not coming. नहीं आ रहा है. प्रतीक क्या नहीं पता चला बेटा? नहीं प्रतीक क्या नहीं पता चला?
सर आपने मतलब जो हाइट है उसकी तो अलग अलग होगी ना, क्योंकि वो जो दो साइड से वो नॉन पैरेलल है। अरे नॉन पैरेलल की हाइट नहीं निकालते हम, पैरेलल के बीच में हाइट निकालते हैं। पैरेलल के बीच में हाइट तो सेम रहती है ना, कोई भी लो आप अगर इधर से भी हाइट निकालोगे तो वही रहेगी। क्यों? ये पॉइंट मान लो क्या है, -2,1 लिया, ठीक है ना, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 4,1 होगा। तो चेंज किस में हो रहा है, वाई में तो चेंज नहीं हो रहा है, एक्स में चेंज हो रहा है सिर्फ, ठीक है ना। किस में चेंज हो रहा है, एक्स में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। ये वाला बेटा कितनी भी पैरेलल बना लो हाँ आप सर। परपेंडिकुलर, ये सारे 6 के 6 ही रहेंगे। दिस इज ऑलवेज 6। दो लाइन के बीच में पैरेलल डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता, पैरेलल लाइंस के बीच में कभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है। सारे हाथ नीचे कर सकते हैं, ओके, हाथ नीचे कर दो, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट ले लूँ क्या? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, कंस्ट्रक्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्ट a parallelogram and find its area. Construct a parallelogram, देखते हैं पैरेललोग्राम बन रहा है, एरिया निकाल पा रहे हो क्या इसका? देखो, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम, -4,8, -4,2, 6, -7 and 6, -1. Find its area. आपको पैरेललोग्राम बनाना है और इसका एरिया निकालना है। ये बस यही चैप्टर के अंदर है, कुछ भी नया नहीं है। तो चैप्टर हमने एक्चुअली कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट टाइम हम लोग लीनियर इक्वेशन करेंगे, ठीक है ना। सर नेक्स्ट टाइम होमवर्क डिस्कस करना। नेक्स्ट टाइम नहीं बेटा, मैंने बताया ट्यूसडे होमवर्क डिस्कशन होगा आपका। ट्यूसडे विल बी हैविंग होमवर्क का डिस्कशन, ठीक है ना। ट्यूसडे को हम लोग आपका होमवर्क डिस्कस करने वाले हैं। चले, ठीक है ना, सबको फिगर क्लियर है? एक और फिगर बना लेते हैं अभी, चलो फटाफट फटाफट पैरेललोग्राम बना लो। 0, 1, 2, 3, 4, अच्छा 8 तक जा रहा है इस बार तो, 5, 6, 7 and 8। नेक्स्ट -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। और ऊपर कितने तक जा रहा है? ओ एक सेकेंड, थोड़ा सा फिगर में और वापस एक बार अच्छा बना लेता हूँ। एक्चुअली ये y में जा रहा है 8 तक, x में है, x में देखो -4 से 6 तक जा रहा है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और y में कहाँ तक जा रहा है? -7 से -8 तक जा रहा है। तो -8, सॉरी 8 से -7 तक जा रहा है। तो 8 से शुरू करेंगे ऊपर, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। पॉइंट मार्किंग शुरू करते हैं, -4,8 पॉइंट कहीं यहाँ होगा, -4,8। नेक्स्ट -4,2, -4,2 हो गया। नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, देख लेता हूँ। तो मेरे पास क्या क्या बन रहा है, -4,8, -4,2, 6, -7, 6, -7। तो सर्कल करके पॉइंट भी लिखना होता है, ठीक है ना। ये सबके मार्क्स स्कूल में कट जाएंगे। पॉइंट मार्क करो और उसको नेमिंग करो, 6, -7। फिर यहाँ पे जैसे मैंने लिखा -4,8, फिर यहाँ पे भी लिखना है -4,2, 6, -7, फिर 6, -1 भी लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब लिखना।
ठीक है ना, 6, -1 ये लिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब ये दोनों हैं, ये दोनों हैं, अब इन दोनों को ज्वाइन कर लो आप, तो ये बन गया आपका पैरेललोग्राम। क्या बन गया आपका? पैरेललोग्राम बन गया आपका ये, ठीक है ना। इज इट क्लियर? अब इसका एरिया निकालना है। अच्छा, पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालोगे अब आप? अब पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालोगे आप, बताओ, चलो लेट्स सी। सर बेस पैरेललोग्राम इनटू का एरिया हाइट, क्या होता है? हाफ, बेस इनटू हाइट। देखो बेस इनटू हाइट, या अगर दो ट्रायंगल में बना पाओ इसको, दो ट्रायंगल में हाफ बेस इनटू हाइट लगा दो, ठीक है ना। तो बेस इनटू हाइट से कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बेस इनटू हाइट, तो आप बेस कौन सा लोगे, हाइट कौन सी लोगे? देखो जो हम कर सकते हैं वो हम क्या करेंगे, हम इसको बेस मान सकते हैं। देखना बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है ये, ठीक है ना। ये आपका बेस है, तो हाइट कौन सी हो जाएगी? हाइट हो जाएगी जो दो पैरेलल्स के बीच में होती है। क्या हो जाएगी? जो दो पैरेलल्स के बीच में होती है। दो पैरेलल्स के बीच की हाइट कौन सी है? ये हाइट है, मैं बोल सकता हूँ। दो पैरेलल लाइन के बीच में हाइट तो ये है, तो हाइट कितनी है इसकी? इसकी हाइट जो है वो है -4 से 6, तो हाइट है 10। बेस कितना है इसका? 6, दिस इज 6 इज बेस। एरिया कितना हो जाएगा? 6 × 10, दैट इज 60 स्क्वायर यूनिट्स। इज इट क्लियर? क्या सब बच्चों को क्लियर है? यस सर। ओके, चलें आगे। एक और क्वेश्चन दूं क्या? सब बच्चों को आ गया ना ये वाला? सेशन एंड होने वाला है। सेशन एंड होने वाला है, कोई बात नहीं, जब तक क्वेश्चन ले लो सर मेरे फिर से। से ज्वाइन कर ले, कोई क्लास नहीं है। नहीं, लेकिन मेरा क्लास है ना, इसके बाद अभी 12th का क्लास है। ABCD इज अ रोम्बस। चलो रोम्बस दिया हुआ है आपको, इसका एरिया बताना है आपको, ठीक है ना। 1, 4.5 -1, 0, 1, -4.5 एंड 3, 0, ठीक है ना। ABCD इज अ रोम्बस, फाइंड इट्स एरिया। इसका एरिया ढूंढ लो आप। तो 4.5 है। यस, 4.5 -1, 0, 1, -4.5 एंड 3, 0। ठीक है, सेशन एंड हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। आपको इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस। कुछ बच्चों का तो मेरे पास आंसर